अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे अक्सर दोस्त जो हैं ये कहते हुए हम उन्हें सुनते हैं कि भाई ये मेरी बाइक जो है वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा लेने लग गई है। पहले ठीक थी, बाद में दोबारा चलते चलते ऐसे हो गई है। तो मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनको आपने चेक करना है और सेट करना है, तो इस तरीके से आपकी बाइक जो है वो पेट्रोल बिल्कुल सही लेने लग जाएगी। उसमें 2-3 चीज़ें तो कार्बोरेटर के अंदर हैं, इनकी सेटिंग करनी है। एक फ़िल्टर बॉक्स के अंदर यानी फ़िल्टर जो इसका हॉज पाइप वगैरह है, इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। और मिक्सचर की आपको सही सेटिंग बताऊंगा कि आपने मिक्सचर को कैसे एडजस्ट करना है, कितनी चौड़ी एडजस्ट करना है, तो उससे आप अपनी बाइक की पेट्रोल की एवरेज जो है वो सेट कर सकेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम कार्बोरेटर खोल लेते हैं। सबसे पहले हमने फ़िल्टर को चेक करना होता है कि जब बाइक हमारी चल रही होती है, ज़्यादा देर चलने के बाद इसमें डस्ट वगैरह आ जाता है, फ़िल्टर चोक हो जाता है, या नमी के मौसम में फ़िल्टर में डस्ट जम जाता है, जिसकी वजह से बाइक में हवा जो है, कार्बोरेटर में हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सही नहीं बन रहा होता, तो उसकी वजह से जो है हमारी बाइक पेट्रोल ज़्यादा लेने लग जाती है। तो पहले हमने कार्बोरेटर खोल के इसका फ़िल्टर को चेक कर लेंगे। फ़िल्टर चेक करने के बाद कार्बोरेटर की सेटिंग और नीडल की सेटिंग, और नीडल में कुछ जो काम करने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फ़िल्टर को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पेट्रोल का दारोमदार जो है सेटिंग का, अच्छा पेट्रोल हो और अच्छा एयर फ़िल्टर हो और डस्ट वगैरह से बिल्कुल साफ़ हो, तो फिर बाइक जो है उसकी फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग जो है ना वो सही सेटिंग में आती है। तो काफ़ी देर हो जाती है, हमें याद नहीं रहता फ़िल्टर को साफ़ करना या फ़िल्टर को तब्दील करना, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फ़िल्टर को जो है हम खोल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई बता रहे हैं कि काफ़ी देर हो गई है तो फ़िल्टर को चेंज नहीं किया है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर और फ़िल्टर जो है तकरीबन चोक हो चुका है और फ़िल्टर पेपर जो है इसका नरम है। जब इसमें हम रेस देते हैं तो रेस देने से जब ये नरम इसका फ़िल्टर फोम ये जो फ़िल्टर पेपर होगा तो उसकी वजह से ये सिकुड़ जाएगा और हवा जो है हमारे बाइक को कार्बोरेटर के अंदर से पूरी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करना है कि इसको साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसमें फ़िल्टर चेंज करना है। तो फ़िल्टर कोई अच्छी क्वालिटी का चेंज करना है आपने। तो जिस तरह ये क्राउन का फ़िल्टर हमने लिया है, इसका फ़िल्टर पेपर जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी का बना होता है और बिल्कुल सस्ता है। तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले कि ओरिजिनल फ़िल्टर इस्तेमाल करें। अगर ओरिजिनल आपको नहीं अवेल हो रहा तो क्राउन का फ़िल्टर आसानी हर जगह मिल जाता है। देखें इसका फ़िल्टर बहुत बेहतरीन बना हुआ है, फ़िल्टर पेपर जो है इसका बड़ा अच्छा है और ये आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिल जाता है। जब भी फ़िल्टर को इस्तेमाल करना है इसके ऊपर इस तरह हाथ नहीं लगने देने। अब तो वैसे मैं आपको इसकी क्वालिटी बता रहा था इसलिए मैंने हाथ लगाया इसमें, तो इसमें हाथ नहीं लगाना, बस इसको कागज़ समेत निकालना है, इस साइड से फ़िट कर देना, बाद में कागज़ इसका उतार लेना है। तो हम ये फ़िट कर लेते हैं। फ़िट करने के बाद मैं आपको कार्बोरेटर की नीडल और मिक्सचर की सेटिंग बताता हूँ। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। फ़िल्टर पाइप को हमने साफ़ कर लिया है। फ़िल्टर को इस तरीके से लगाना है। ये देखें थोड़ा सा लंबोतरा होता है, ये लंबोतरा हिस्सा हमने ऊपर की साइड रखना है। इस तरह इसको इस तरह लगा देना है। हॉज पाइप जो है इसको लगाना है। अभी इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना है हमने कि फ़िल्टर जो है वो मॉडल के मुताबिक हो। ये ओल्ड मॉडल की बाइक है तो ये हमने ओल्ड मॉडल का ही फ़िल्टर लिया है। CD70 CDI इसके ऊपर लिखा हुआ है। जो होंडा की बाइक है उसमें यूरो 2 का फ़िल्टर लगता है और चाइना के तमाम मॉडल्स में जो है CDI मॉडल वाला ही फ़िल्टर लगेगा, उसमें जाली वाला फ़िल्टर हमने नहीं लगाना। बाज़ गाड़ियाँ, बाज़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जिनमें हमें लगाना पड़ता है जाली वाला, यानी जो हीरो के कार्बोरेटर होते हैं, कुछ कार्बोरेटरों में हमें जाली वाला फ़िल्टर लगाना पड़ जाता है। तो वो मिसिंग अगर करती है बाइक तो उस वक़्त, तो अगर बाइक मिसिंग नहीं कर रही होती तो फिर कोई मसला नहीं है। ये देखिए जी फ़िल्टर हमारा फ़िट हो गया है। अब इसमें एक चीज़ ये भी ख्याल करनी है कि जो चाइना की बाइक है उसके अंदर हमने ये तंग सुराख ज़्यादा ना हो, नॉर्मल सुराख हो। इसमें इतना सुराख होना चाहिए कि ये जो बड़ी उंगली है इसका पूरा जा रहा हो आराम से। अगर इससे ज़्यादा तंग सुराख होगा तो उसमें हवा कम जाएगी, तो उससे फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो इसको हमने फ़िट कर लेना है। ज़्यादा अगर खोलेंगे फिर भी जो है हवा का दबाव जो है सही नहीं बनेगा। तो मुनासिब यानी कि इसका ये सुराख होना चाहिए हॉज पाइप का।
तो ये देखें जी, ये फिट हो चुका है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर के बाद जो चीज़ चेक करनी है वो नीडल की है। नीडल में जो है जो चीज़ चेक करने वाली होती है, इसकी कंडीशन देख लें। जो इसकी नीडल की जो कंडीशन है, इसके ऊपर पॉलिश होती है बाकायदा। अगर इसके ऊपर से घिस जाए, ज़्यादा घिस जाए, ख़राब हो जाए या टेढ़ी हो जाए तो नीडल को चेंज करना है। तो आम रूटीन में हमने नीडल को सेंटर के अंदर लगाना होता है। सेंटर में अगर हमारी बाइक मिक्सचर सेट करने के बाद सेंटर में अगर सही चलती है, मिक्सिंग नहीं करती, तो फ्यूल एवरेज चेक कर लेनी। अगर वहाँ फ्यूल एवरेज ठीक हो तो वहाँ पे हमने इसकी सेटिंग को इसी तरह चलने देना है, इसको छेड़ना नहीं है। अब हमने दो चीज़ें देख ली हैं, फ़िल्टर और इसकी नीडल भी ठीक है, फ़िल्टर भी चेंज कर लिया है, फ़िल्टर ख़राब था इसका। इसके बाद हमने मिक्सचर को कैसे सेट करना है ये हम चेक कर लेते हैं। तो कार्बोरेटर लगा लेते हैं। कार्बोरेटर के बोल्ट टाइट करने के बाद हम चलेंगे मिक्सचर की तरफ। कार्बोरेटर हमारा फिट हो गया है। अब हमने इसकी मिक्सचर की सेटिंग चेक करनी है। तो दोस्तों अब हमने मिक्सचर की सेटिंग देखनी है। हमारे अक्सर दोस्त ये कहते हैं जी इसको कितनी चूड़ी रखना चाहिए। तो इसमें देखें, चूड़ियों का कोई कमाल नहीं होता है कि इसको हमने थोड़ा सा रेस बढ़ानी होती है, थोड़ी सी रेस आइडल स्पीड से बढ़ा के, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना है या इसको टाइट करना है। जहाँ पे हमारी बाइक का इंजन स्मूथ हो जाए, रेस तेज़ हो जाए, वहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आइडल स्पीड को सेट कर देना होता है। इसमें हमने चूड़ियों का कोई ख्याल नहीं करना होता। चूड़ियाँ किसी बाइक में ज़्यादा खुलती हैं, किसी में कम खुलती हैं। कार्बोरेटर के नए पुराने का हिसाब भी होता है, पेट्रोल की मतलब क्वालिटी का भी हिसाब होता है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर इसको एक चीज़ इसमें ये कर लेनी है कि इसको खोल के पहले साफ़ कर लेना होता है हमने। मिक्सचर को खोल के जब भी पेट्रोल की सेटिंग ख़राब हो जाए, तो जब फ़िल्टर हमारा गंदा होता है, वहाँ से डस्ट आ रही होती है हवा के साथ, तो यहाँ से गुज़र के जाएगी, तो इस फ्यूल मिक्सचर को खोल के हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। क्योंकि ये ओल्ड मॉडल की बाइक है, तो ओल्ड मॉडल की बाइक में यहाँ पे रिंग वगैरह नहीं होता है। न्यू मॉडल की बाइक में रिंग होता है, इसमें सिर्फ स्प्रिंग होता है। न्यू मॉडल की बाइक में रिंग और स्प्रिंग दोनों होते हैं, वाशर होती है। ये देखें जी, इसको हमने साफ़ कर लिया है। क्योंकि जब फ़िल्टर गंदा होगा, यहाँ पे डस्ट आएगी, इसके ऊपर डस्ट जम जाएगी, तो फ्यूल मिक्सचर जो है वो सही नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको साफ़ करके फिर हमने पेट्रोल की सेटिंग इसकी करनी है। तो ये देखें जी, इसको हमने टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद चाहें तो आप इसको 1-1.5 चूड़ी खोल दें या बाद में खोल लेंगे। वैसे मैंने इसको तकरीबन 1 चूड़ी खोल लिया है। अभी इसकी मज़ीद सेटिंग जो है हम स्टार्ट करके करेंगे। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया है। थोड़ी सी इसकी आइडल स्पीड हमने तेज़ कर ली है। जहाँ हमें तेज़ लग रही है यहाँ हमने इसको थोड़ी देर रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्सचर को हमने टाइट करना है। तो देखें, जैसे जैसे हमने इसको टाइट करना है, इंजन हमारा स्लो होता जा रहा है। स्लो जहाँ पे इंजन तेज़ होगा हमने वहाँ पे इसको रखना है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते जाएंगे। चाहे ये आधी चूड़ी पे हो, चाहे ये 2 चूड़ी पे हो, चाहे 1.5 चूड़ी पे हो, हमने इसको जहाँ आहिस्ता आहिस्ता खोलना है, जहाँ भी इंजन की रेस तेज़ हो जाए, आराम आराम से इसको खोल लें। तो यहाँ पे हमारी बाइक की इंजन जो है रेस तेज़ हो गई है। ये देखें, अब हमने इसकी आइडल स्पीड को सेट कर देना है। यहाँ पे बाइक बंद भी ना हो और बाइक जो है ज़्यादा रेस में भी ना रहे, इतना हमने इसको कर देना है। अब यहाँ पे जो है हमारी बाइक बिल्कुल मतलब ठीक चल रही है, आइडल स्पीड पे बंद नहीं हो रही, तो वहाँ हमने इसको छोड़ देना है। अगर बंद हो तो हल्का सा इसको तेज़ कर लें। तो इस तरीके से हमने बाइक के पेट्रोल की सेटिंग को करना होता है। इसके अलावा बाइक को ज़्यादा एक्सीलेटर पे नहीं चलाना। जितनी ज़्यादा एक्सीलेटर पे चलाएंगे पेट्रोल उतना ज़्यादा ज़ाया होगा। और पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का डलवाना है, जहाँ से पूरी इसकी मैयर पूरा हो, वहाँ से हमने इसको पेट्रोल डलवा के बाइक को चलाएंगे। इंशाल्लाह बाइक का पेट्रोल एवरेज जो है बेहतरीन हो जाएगा। और बाकी उसके अलावा ज़्यादा काम इंजन के अंदर भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मसला आ जाता है। बहरहाल ये जो चीज़ें थी बुनियादी मैंने आपको बता दी हैं। ये बेहतरीन चीज़ें, तरीके हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह इसके मुताबिक पेट्रोल एवरेज जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।